आत्मिक जीवन के एक अगले पड़ाव पर जाने का समय आ गया है। हम वचन में से पढ़ते हैं, जिसे बीते सप्ताह में भी हमने पढ़ा था, यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 68 और यहाँ ऐसे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर, राजा तेरे प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को प्यार करता है, चाहे वो गरीब हो या धनी हो या पढ़े लिखे, जिस भी प्रकार के लोग हैं, हर एक के लिए प्रभु का प्रेम एक सा है। वह किसी को मतभेद नहीं देता। ये बात सत्य है कि प्रभु जी ने कहा, एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इतना कठिन काम है जैसे सुई के छेद से ऊंट पार कर जावे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, परंतु एक धनवान का परमेश्वर के या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये बातें प्रभु ने इसलिए नहीं कहा था कि धनवान लोग अब सीधे नरक ही जाएंगे परंतु धनवान का संबंध धन से होता है और धन को यदि हम अर्जित करना चाहते हैं तो ये 101% सत्य है कि धनार्जन के कारण से हम कहीं ना कहीं ऐसी रीतियों और नीतियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिन रीतियों और नीतियों के आधार पर हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाते हैं। इसलिए धन की लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि बाइबल में सबसे धनी व्यक्ति अब्राहम था। पृथ्वी के अंदर अब्राहम के समान धनी और कोई नहीं था। तो आप एक और कहेंगे कि साहब धनी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी एक व्यक्ति को तुमने इतना धनी बना दिया कि वह धरती का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। तो फिर ये दोहरी चाल क्या है बाइबल के अंदर में? देखो, धन बुरा नहीं है, याद रखें, धन बुरा नहीं है। ये राजा का जो पद है वो बुरा नहीं है। अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी और राजा। कई बार हम लोग सोचते हैं भाई साहब ये राजनीति बड़ी गंदी है, गंदा चीज़ है। फिर हम सोचते हैं ये व्यापार सबसे बेकार चीज़ है। फिर हम सोचते हैं ये बड़े बड़े अधिकारी लोग तो बस भाई साहब कुछ पूछो मत। ठीक है कि नहीं? परमेश्वर ने ना किसी अधिकारी को तिरस्कार किया है न किसी धनी को। हम जरूर कहते हैं तो गरीबों का मसीहा है, क्यों धनवानों का नहीं हो सकता क्या? क्यों गरीबों का? क्योंकि जो गरीबी है अर्थात आर्थिक तंगी हमको झुकना सिखाती है। हम जमीन में बैठ के भी खा लेते हैं, है ना? हम जो भी परिस्थितियां होना उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। एक जगह गए हम, क्या बोलते हैं, यस, जगदलपुर में हमारी बड़ी सभा चल रही थी। तो हम थोड़ा समय के पाबंद व्यक्ति हैं और हमने 7:30 बोला तो 7:30। तो बड़ा डर है वहाँ पर। यदि 7:30 बजे नहीं मिलता है ना तो हम जाते हैं और क्वायर का माइक छीन लेते हैं और कहते हैं गेट आउट। एक बार बेइज्जती होती है, पर दूसरे बार आदमी लाइन से लग जाता है।
एक टेंडेंसी है। तो हमको, उन लोगों को सबको मालूम है साहब ये माइक छीन लेते हैं। तो जैसे ही हम कार से उतरते हैं ना, तो स्टेज में भगदड़ मच जाती है, जैसे बबर शेर आ गया है। कौन बेइज्जती कराएगा भैया माइक छोड़वा करके, इसलिए समय से दे दो। आधा गाने भी देखते हैं, आधा गाना भी हुआ ना तो छोड़ के चले जाते हैं। ये रवैया हमारा कई जगह है। तो इस तरीके से हम 7:30 बजे शुरू हो गए। परंतु जो मसीही समाज के लोग हैं ना, वो तो खाते पीते मजा मौज करते, पाउडर लगाते, स्नो लगाते, जैसे इनकी फिल्म शूटिंग हो रही है, ये ऐसे चले आते हैं और आखिरी तक, और लेट से आते हैं, है ना, क्योंकि संस्कार होता है ना। तो पूरा मैदान खचा खच भरा था, ठीक है। तो हम देख ही रहे हैं सब, हमारी आंखें बहुत तेज हैं। पूरा मैदान अन्य जातियों से भरा है। लोग तो 6 बजे से आके बैठे और ये 7:30 पौने 8 बजे चले आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी गाड़ी में 4-6 कारें आई, जिसमें से बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग लिपस्टिक लगा लोगों के उतरे, और वो जहाँ का रहे यहाँ से। अब जगह ही नहीं है उनके बैठने के लिए। अब जगह नहीं है तो क्या करें? अब कौन कुर्सी छोड़ेगा? और जो कुर्सी में बैठा वो तुमको थोड़ी देख रहा कि कौन आया, वो तो हमसे फिदा है ना, इसलिए वो ताक रहा है। उनको कुर्सी वगैरह मिली नहीं। मैं आपको क्या बताऊं साहब, वो बड़े हीरो हीरोइन के समान विश्वासी जगत के लोग, अरे बोले कौन जमीन में बैठेगा। वो वापस कार में गए और कार लौटा के घर चले गए बदनसीब। उनको बैठने की जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बोरिया फट्टा लेके चला था, बताइए तो सही। अलंग पलंग थे उनकी, कुर्सी वगैरह थी नहीं ना। तो प्रभु यीशु मसीह के जमाने में तो लोग अपने थैले में जो चद्दर रखते थे उसी को बिछा के बैठ लेते थे, उसी को सो लेते थे और उसी में ओढ़ के चला लेते थे काम अपना रात भर का। इस तरीके का। इसका मतलब है जब हम धनी हो जाते हैं, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जब हम इज्जतदार हो जाते हैं, जब हमारी औकात दुनिया जानने लगती है, तो हमको ज़मीन में बैठने से बेइज्जती महसूस होती है। और यही सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट, सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, बल्कि तेरे प्रमोशन की तारीख आ गई, इतना बड़ा आदमी साहब ज़मीन में बैठा है। तो इस तरीके का जो रवैया होता है वो हमारे आत्मिक दृष्टिकोण में हमको महान बनाता है। बड़े बड़े करोड़पति जमीन में बैठ के अपने इष्ट की आराधना करते, तुमको क्या प्रॉब्लम है? परंतु उनको जगह नहीं मिली, वो चले गए, क्योंकि इज्जतदार थे, धनी थे, और उन्होंने कभी जमीन में बैठ के वचन नहीं सुना। अंग्रेजों ने उनके लिए तो बड़ी बड़ी बेंचें बना रखी थी, और बेचारों के लिए घुटने टेकने के लिए गद्दी भी है। अब बताइए, है ना, इधर बैठने को लोगों को जगह नहीं है, उनको घुटने टेक, प्रभु कहते हैं मेरे सिर रखने की जगह नहीं है, और तुमको घुटने टेकने के लिए गद्दी चाहिए प्रभु भोज के टाइम। वो भी 1.5 सेकंड के लिए बैठते हैं, फिर भी गद्देली में घुटने टेकेंगे। अब बताइए, गाल जैसे चिकने हैं ना तुम्हारे। यही तो समस्या है। वी आर मेंटेनिंग आवर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। एक धनी व्यक्ति धनी होने के नाते जब कभी किसी से बात करता तो उसके बात करने का रवैया देखिएगा आप। जब कभी पढ़ा लिखा किसी अन्य के साथ में बातचीत करता है, जब कभी भी कोई ज्ञानी आदमी किसी से बातचीत करता है, तो वो दूरी बना के रखता है। इसलिए प्रभु ने सख्त आदेश दिए थे कि जब कभी कोई धनी आए तो तू किसी गरीब को नीचे बिठा करके उसके लिए कुर्सी लगा के तू धनी की इज्जत मत करना, क्योंकि अत्याचार यही करते हैं। इसका मतलब है प्रभु की दृष्टि में धनी, गरीब और बुद्धिमान, राजा सब एक से हैं। परंतु यहां पर क्यों प्रभु जी धनवानों को उस दृष्टिकोण से देख रहा है? इसलिए नहीं कि वे मनुष्य नहीं हैं, परंतु उन्होंने धन की बहुतायत के कारण अपने सोचों के रवैयों में जिस रास्ते को अपनाया है वह प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं है। हालेलुया। धनी होना खराब चीज नहीं है, बुद्धिमान होना खराब चीज नहीं है, राजा बनना खराब चीज नहीं है, परंतु बात यह है कि वहां पहुंचने के बाद हमारी मानसिकता में जो तब्दीली आ जाती है वो क्या है?
और जिसने चाहे वह एक दिन जमीन में पैदल चलता हो और अब हवाई जहाज में भी चलता है, और यदि वो हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति अपने आप को ये समझता है कि मैं पैदल पैदा हुआ हूं और पैदल चलूंगा और पैदल होके मरूंगा, और उसको ये ख्याल नहीं कि मैं हवाई जहाज में उड़ा करता हूं, यदि इस स्वाभिमान को जो व्यक्ति मेंटेन करता है, रख रखाव करता है, देख रेख करता है, ऐसे व्यक्ति को सिद्ध होने की डॉक्टरेट दी जा सकती है। वही है जो धनी होने के बावजूद भी गरीब समझता है। प्रभु जी ने साफ कहा, ऐ धनवानो अपने धन के ऊपर में रो, ऐ बुद्धिमानो अपनी बुद्धि के चक्कर में सर पटको सिर में, और ऐ गरीबो और मूर्खो अपनी मूर्खता पर आनंद करो। क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। गरीबी से प्रभु प्रसन्न नहीं रहता, पर जिस दशा को वो प्राप्त कर लेता है वही प्रसन्नता का विषय है। एक धनी और ज्ञानी और राजा और महाराजा को ये बातें वो शोभा नहीं देती ना जमीन में बैठने के लिए। बहुत से लोगों ने हमको ये भी बात कहा था, सर आपकी शिक्षाओं के बारे में तो कहा नहीं जा सकता है, हम चाहते तो हैं आपके नगर में आकर, आपके आश्रम में आकर परमेश्वर का वचन सीखें, पर वहाँ होटल है क्या, कमरा मिलेगा क्या, आपको जितना चाहिए हमसे ले लो पैसा। हमने कहा वही तो समस्या है। इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं। इसलिए बेचारे जो निम्न तबके के हैं वो धनी होते चले जा रहे हैं, और जो रईस हैं उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, उस चक्कर में वो आत्मिक दृष्टिकोण से आज भी गरीब बने हुए हैं। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। तो ये कैसे होगा? How it is possible? The kings and queens and come before the throne of God and sit down on the floor and begin to hear the voice of God. कब ऐसा होगा? जरा देख लेना। अब यहां से भविष्यवाणी का दौर चालू होता है। भविष्यवाणी मतलब नाम पुकारने वाला नहीं, परमेश्वर के मन में क्या कुछ है। बाइबल का परमेश्वर कहता है उठ, अराइज एंड शाइन, ये तेरी जरूरत है। उठ और उजियाले में आ जा। तू तो उजियाला नहीं है, पर उजियाले के सामने आकर के जब उजियाले का प्रकाश तुझ पर पड़ेगा तो तेरे जीवन से प्रकाश से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, रिलीज होगा, और इस तरीके से प्रकाश बहेगा। प्रकाश के बहने से, प्लीज सिट डाउन, प्रकाश के बहने से होगा ये कि दूसरे लोग तेरे अंदर प्रकाश देखेंगे। अनुशासन रखें, ठीक है, लोगों के साथ में। तो तात्पर्य ये है कि प्रकाश तो कहीं से आ रहा है। सूरज में प्रकाश होता है, चंद्रमा में नहीं। वरन सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा में पड़ता है तो चंद्रमा में रिफ्लेक्शन होता है, और जो लोग चंद्रमा को देखते हैं तो सूरज की रोशनी परावर्तित होकर के जब आंखों में दिखाई देती है तब चांद चमकता सा नजर आता है। एक्चुअली चांद नहीं चमकता, चमकता तो सूरज है। चांद केवल परावर्तित करता है, रिफ्लेक्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अराइज ये हमारी ड्यूटी है, एंड शाइन मतलब स्टैंड बिफोर द ब्राइटनेस ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। तेरा प्रकाश आ गया है। यहां पर जो यशायाह की किताब का 60वां अध्याय है वह 1, 2, 3 के अंदर में हजारों सालों के बीच में होने वाली भविष्यवाणियों को अपने अंदर छुपा के रखा है। इसको एक काल में ऐसा हो गया है, दूसरे काल में नहीं होगा, इसका लागू नहीं होगा, ऐसा सोचना अज्ञानता पूर्वक रवैया होगा। उठ, अराइज, द पहले पद में लिखा है प्रकाश आ गया है, द लाइट हैज कम। मतलब ये बात जो है यशायाह के द्वारा पिंतकुस के दिन में जब पवित्र आत्मा का आंदोलन इस धरती पर आरंभ हुआ था उस ओर इशारा करता है।